Hello students of class 7th. Today we are going to understand the chapter 12 of your English book and the name of the chapter is The Boy Who Saved Holland. एक लड़का जिसने हॉलैंड को बचा लिया. So we will study this chapter and let's read about the chapter. So this is the map of Netherlands और Netherlands में ही हॉलैंड एक जगह है. ठीक है. सो आप यहाँ पर देख रहे होगे स्टूडेंट्स कि नीदरलैंड की बाउंड्रीज पे पूरा सी ही है, नॉर्थ सी है. ओके. फर्स्ट विल अंडरस्टैंड द वर्ड मीनिंग्स ऑफ दिस चैप्टर. व्हाट आर डाइक्स. डाइक्स मतलब होता है एक ऐसी दीवार जो समुद्र के आसपास लगाई जाती है ताकि एक एरिया जो है वहाँ पर फ्लड ना आ सके और फ्लड से बचाव के लिए उन डाइक्स को लगाया जाता है. ऑनस्लॉट मतलब होता है कि डिस्ट्रक्टिव अटैक मतलब कि एक ऐसा अटैक जिसने बहुत नुकसान किया हो. एक्सप्लोरिंग मतलब सर्चिंग मतलब ढूंढना. कॉन्सिक्वेंसेस मतलब आउटकम मतलब रिजल्ट्स. गर्गल मतलब होता है कि एक खाली बबलिंग साउंड, खाली बबल का साउंड. बिविल्डर्ड मतलब अनसर्टेन मतलब कि श्योर नहीं होना. ब्रीच मतलब वॉल में गैप होना. इलेटेड मतलब एक्साइटेड. नम विथ पेन मतलब कि जब हमारा हाथ सुन्न हो जाता है पेन के कारण तो उसको नम विथ पेन बोलते हैं. हाथ या कोई भी बॉडी पार्ट. बर्गो मास्टर मतलब कि शेफ मैजिस्ट्रेट ऑफ अ टाउन इन यूरोपियन कंट्रीज. यूरोपियन कंट्रीज़ में जो मैजिस्ट्रेट होता है, चीफ मैजिस्ट्रेट, उसको बर्गो मास्टर बोलते हैं. बर्गर्स मतलब एक ऐसा एथनिक ग्रुप जो पोर्टुगीज, डच और ब्रिटिश और अदर यूरोपियन मैन का ग्रुप होता है. Now let's start the chapter. Once there was a little Dutch boy of 10 who was called Hendrik. One day the boy went to visit his blind elderly friend Mr. Johnson. After a pleasant visit he started walking home. On his way though he played for many happy hours near the dikes that ran by the road, Hendrik was so busy playing that he didn't notice the sun was setting. एक दिन एक डच बॉय जो कि 10 साल का था, उसका नाम है हैंड्रिक. तो एक दिन वो लड़का अपने फ्रेंड जॉनसन के घर पे उसको विज़िट करने गया. विज़िट के बाद में वो घर की तरफ चल पड़ा. रास्ते में क्योंकि वो बहुत सारे घंटे खेल चुका था वहाँ पर, तो डाइक्स के पास में वो खेल चुका था, रोड के पास में. तो उसको खेलने में इतना ज़्यादा मज़ा आ रहा था कि उसने नोटिस नहीं किया कि सन सेट होने वाला है, मतलब कि सूरज डूबने वाला है, शाम होने वाली है. All his life, Henrik had heard that Holland, his homeland, lay below the level of the sea and had been protected from floods by dunes and dikes. These were man-made thick banks and walls that were built to stop water flooding onto very low-lying land. He knew from childhood that Hollanders loved their country and would not allow the sea to drive them away from their own land. They protected their soil with larger and longer dikes made of clay, stone and bricks. तो अपनी पूरी लाइफ में हेनरिक ने यही सुना था कि हॉलैंड जहाँ पर वो रहता था, वो हॉलैंड जो प्लेस है वो सी लेवल के नीचे की तरफ की लैंड है और फ्लड से प्रोटेक्ट करके हॉलैंडर्स ने रख रखी है, मतलब वहाँ के लोगों ने डाइक्स और ड्यून्स लगाकर फ्लड से उनको प्रोटेक्ट किया हुआ है उस जगह को. ये मैन मेड थिक बैंक्स थे, मतलब कि ऐसे किनारे थे जो मैन मेड थे और वो वाटर को स्टॉप करने के लिए बनाए गए थे और लो लाइंग लैंड पर थे. उसको ये पता था चाइल्डहुड से कि हॉलैंडर्स अपनी कंट्री से बहुत प्यार करते हैं और वो कभी भी समुद्र के पानी को अपनी खुद की लैंड पर आकर उन्हें वॉश ऑफ करने नहीं देंगे. तो उन्होंने अपनी मिट्टी को बचा कर रखा था बाय लॉन्गर डाइक्स ऑफ क्ले, स्टोन एंड ब्रिक्स, मतलब क्ले की, स्टोन की, पत्थरों की और ब्रिक्स की डाइक्स बना रखी थी. हेनरिक्स होल फैमिली, grandfather, father and uncle looked after the dike. His grandfather built dikes, his father looked after the dike repairs and his uncle was in charge of the bottler. तो हेनरिक की पूरी फैमिली, उनके ग्रैंडफादर, फादर और अंकल, वो सभी डाइक्स का ही काम करते थे. तो उनके ग्रैंडफादर डाइक्स बनाते थे, उनके फादर उन डाइक्स के रिपेयर्स का ध्यान रखते थे और उनके अंकल इंचार्ज थे प्लॉटर के, विच इज़ अ लो लाइंग ट्रैक्ट ऑफ लैंड सराउंडेड बाय डाइक्स. तो इंचार्ज थे एक ऐसे लैंड के हिस्से के जो कि डाइक से सराउंडेड था. हेनरिक एडमायर्ड द वे द डाइक्स वर बिल्ड. हेनरिक हमेशा जिस तरीके से डाइक्स बनाई जाती थी उसको एडमायर करता था. He knew that hard work that was put into the construct the great stone blocks on the seaside which broke the onslaught of the oncrushing waves. उसको पता था
कि कितना हार्ड वर्क लगा है इन ग्रेट स्टोन ब्लॉक्स को कंस्ट्रक्ट करने में और सी साइड में रखने में, जिन्होंने इन वेव्स को संभाल कर रखा हुआ है और डिस्ट्रक्टेड अटैक से हमें बचा कर रखा हुआ है. On his chilly, stormy evening, while Henrik was exploring the turns and twists of the walls, he heard the distinct sound of water. और एक स्टॉर्मी इवनिंग में जब हेनरिक टर्न्स और ट्विस्ट देख रहा था वॉल्स के, तो उसने एक अचानक से वाटर की कुछ आवाज़ सुनी. इट वॉज ओनली अ ट्रिकल बट हेनरिक न्यू द कॉन्सिक्वेंसेस. ये सिर्फ एक छोटी सी ही हॉलो बबलिंग साउंड थी, लेकिन हेनरिक को इसके आउटकम्स पता थे. उसको पता था that he know that he would not be long before the trickle would become a gurgle. और उसको ये चीज़ पता थी कि ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा कि ये छोटी सी जो ट्रिकल है ये गर्गल बन जाए. एंड देन गुश फॉलोड बाय रोर एंड रश ऑफ वाटर व्हेन द नॉर्थ सी वुड स्वीप इन. और अचानक से हो सकता है कि अगर ये यहाँ पर थोड़ा सा भी कुछ मिस अंडरस्टैंडिंग हो गई तो ये जो पूरा नॉर्थ सी है वो पूरा हॉलैंड में भरा जाएगा. हेनरिक वॉज कन्फ्यूज एंड बेविल्डर्ड. हेनरिक कन्फ्यूज भी था और वो डर भी गया था. वॉट शुड ही डू, उसको क्या करना चाहिए. फ्रॉम अ सिंगल लीक अ टेरिबल ब्रीच माइट ग्रो. एक छोटा सा लीक भी है तो एक छोटी सी जो होल है वो बड़ा भी हो सकता है और फ्लड पूरा एरिया फ्लड हो सकता है. एंड एवरी वन ही न्यू वुड ड्रॉन. और जितने भी लोगों को वो जानता है वो सभी डूब जाएंगे. द स्काई वॉज डार्कनिंग. इट वॉज अ शेडी अनफेमिलियर रोड. स्काई में डार्कनेस आ रही थी और वो अनफेमिलियर रोड था, इसलिए लोग भी वहाँ पर ज़्यादा नहीं थे. एंड बिकॉज ऑफ द ग्रोइंग डार्कनेस इट वॉज हार्ड टू सी एंड हार्डर टू लोकेट द स्मॉल लीक. तो अंधेरे के कारण उसका देखना मुश्किल हो पा रहा था और वो स्मॉल लीक को भी लोकेट नहीं कर पा रहा था डाइक में. बट एट लास्ट ही फाउंड इट. और लास्ट में उसको वो लीक मिल गया. एंड ही हैड सस्पेक्टेड इट वॉज अ स्मॉल लीक. और जैसा उसने सोचा था वो एक छोटा सा ही लीक था. स्मॉल इनफ टू बी स्टॉप विथ अ फिंगर. इतना छोटा लीक था कि उसको एक फिंगर से स्टॉप किया जा सकता था. सो ही डिड द ओनली थिंग ही कुड थिंक ऑफ. इसलिए वो उसने जो भी वो सोच सकता था उसने एक ही चीज़ करी. ही स्टक हिज फिंगर इन द डाइक. उसने उस डाइक में अपने फिंगर को स्टक कर दिया कुछ इस तरीके से वो लीक स्टॉप हो सके. एट फर्स्ट ही वॉज नॉट वरीड. पहले वो इतना वरीड नहीं था. ही फेल्ट लिटिल इलेटेड एंड हीरोइक. उसको बहुत एक्साइटेड फील हो रहा था और हीरोइक भी फील हो रहा था. The thought of small boy like him could not hold the mighty waters was definitely threatening. और ये स्मॉल बॉय का छोटा सा थॉट था वो ज़्यादा टाइम तक होल्ड नहीं हुआ क्योंकि जो वाटर का प्रेशर आ रहा था वो बहुत थ्रिलिंग था. बट एज नाइट कैम ऑन, जैसे जैसे रात बढ़ती गई हेनरिक ग्रीव कोल्डर. उसको ठंड लगने लगी. ही स्टैम्प्ड हिज फीट एंड रब्ड हिज स्टिल आर्म विद द फिंगर्स ऑफ द अदर आर्म. और वो अपनी फीट को उसने अडिग रखा और अपनी एक आर्म से अपने एक हाथ से अपने दूसरे हाथ को रब करने लगा. द पेन ही हैड नाउ स्टार्टेड फ्राइटन हिम बट ही कुड नॉट रिमूव हिज फिंगर फ्रॉम द डाइक. उसको अब पेन होना स्टार्ट हो रहा था और उसको डर भी लग रहा था, लेकिन वो डाइक में से अपनी फिंगर नहीं हटा सकता था. ऑफ कोर्स नाउ ही वाज स्टक. अब वो वहाँ पर फंस गया था. ही कुडंट मूव बिकॉज एज सून एज ही डिड द लिक वुड स्टार्ट अगेन. वो मूव नहीं कर सकता था क्योंकि अगर उसने मूव किया तो लिक वहाँ पर वापस से फिर से स्टार्ट हो जाएगा. सो ही स्टूड देयर फॉर क्वाइट सम टाइम. इसलिए वो वहीं पर रुका रहा. ही वॉज रेदर टायर्ड एंड हिज फिंगर फेल्ट नम एंड स्टिफ फ्रॉम द एफर्ट ऑफ होल्डिंग बैक द नॉर्थ सी. वो टायर्ड भी था और उसकी फिंगर अब बिल्कुल नम हो चुकी थी और नॉर्थ सी की प्रेशर से वो बिल्कुल सुन पड़ गया था हाथ उसका. बट ही न्यू ही वॉज डूइंग हिज ड्यूटी. लेकिन उसको पता था कि वो अपनी ड्यूटी कर रहा है. बिसाइड्स ही थॉट समवन वुड पास बाय एंड गेट पीपल टू रिपेयर द डैमेज. उसने ये भी सोचा कि कोई यहाँ से निकलेगा और वो डैमेज को रिपेयर कर देगा. बट द स्टिलनेस एंड लोनलीनेस कंटिन्यू. लेकिन स्टिलनेस और लोनलीनेस कंटिन्यू रही. हेनरिक आर्म वॉज नम विद पेन. उसकी आर्म जो थी वो दर्द से सुन हो चुकी थी. ही हैड नो आइडिया हाउ लॉन्ग ही हैड स्टूड देयर leaning forward, shoulders raised, and he cried, called out, but there was no answer and no one came to help. उसको कोई आइडिया नहीं था कि वो कितने टाइम से वहाँ पर खड़ा है और आगे की तरफ वो झुका और उसकी शोल्डर्स रेज करके कहा और उसने चिल्लाया, लेकिन उसको कोई आंसर नहीं मिला और उसकी हेल्प के लिए कोई भी नहीं आया. एट लास्ट वन इट वॉज ऑलमोस्ट डाउन बर्गो मास्टर हैपन टू पास बाय. जब सुबह हो चुकी थी तो बर्गो मास्टर वहाँ पर आए. ही सॉ द फ्राइटेंड लिटिल बॉय एंड इमीडिएटली कॉल फॉर हेल्प. उन्होंने उस डरे हुए छोटे से लड़के को देखा और हेल्प मंगाई. बर्गो मास्टर कौन है? चीफ मैजिस्ट्रेट उस एरिया के.
यंग मैन, ही सेड जेंटली, व्हाई वर यू पोकिंग योर फिंगर इन द डाइक? तुम डाइक में अपनी फिंगर क्यों स्टक किए हुए हो? आई वॉज स्टॉपिंग अ लीक, द बॉय एक्सप्लेन, आई सॉ डाइक लीकिंग सो आई स्ट्रक माई फिंगर इन द होल। और उस बॉय ने एक्सप्लेन किया कि मैं एक लीक को स्टॉप कर रहा हूँ, ये डाइक लीक कर रही है इसलिए मैंने इसके होल में अपनी फिंगर को स्टक किया। यू आर अ हीरोइक बॉय, द बर्गो मास्टर एक्सप्लेन, आई यू शैल बी रिवॉर्डेड। तुमने ये हीरोइक वर्क किया है और तुम्हें रिवॉर्ड मिलेगा। The burgomaster called a meeting of burghers and they agreed that the boy had heroically saved Holland, so the burglars voted to award the boy a certificate of good citizenship. तो burgomaster ने एक मीटिंग बुलाई बर्गर्स की, जो कि एक छोटा सा ग्रुप है पोर्टुगीज, डच और ब्रिटिश और दूसरे यूरोपियन मैन का। उन सब ने एग्री किया कि उसे गुड सिटीजनशिप का सर्टिफिकेट मिलना चाहिए। द लीक वॉज प्लस सून, उस लीक को जल्दी ठीक कर गया। एंड मैन वर सेंट टू स्ट्रेंथन द डाइक, और डाइक को स्ट्रेंथन करने के लिए कुछ लोग और भेजे गए। ग्रेट पार्ट ऑफ हॉलैंड वॉज सेव्ड, हॉलैंड को बचाया गया था। मैनी ईयर्स हैव पास सिंस देन, उसके बाद बहुत सारे ईयर्स निकल गए। एंड मैनी थिंग्स हैव बीन फॉरगॉटन, बहुत सारी चीज़ें लोग भूल भी गए। बट द कंट्री हैज़ रिमेन ग्रेटफुल टू द हीरोइक यंग बॉय, और लेकिन वो कंट्री हमेशा यंग बॉय की ग्रेटफुल रहेगी। वो कैप्ट हिज फिंगर इन द डाइक एंड सेव्ड हॉलैंड, जिसने डाइक में अपनी फिंगर को स्टक करके हॉलैंड को बचा लिया। सो दिस वॉज द स्टोरी एंड वी विल स्टडी द लेट्स ट्राई एक्सरसाइजेस इन द नेक्स्ट वीडियो।